हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ऊंचाई बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। मर्दान यूनिवर्सिटी में मशाल खान का कत्ल जुल्म है, बर्बरियत है, ये कहा कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब ने असेंबली में बयान देते हुए, और साथ ही ये भी कहा कि मशाल खान के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी का बस आगाज हुआ ही चाहता है, नोटिफिकेशन इसके लिए शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने मशाल खान के कत्ल की शदीद अल्फाज में मसम्मत की है और कहा है कि रियासत कतन इस बात को ना बर्दाश्त करेगी और ना इजाज़त देगी कि रियासत का कानून हाथ में लिया जाए। उधर मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी एक ट्वीट के जरिए मर्दान यूनिवर्सिटी के अफसोसनाक वाक़े पे शदीद दुख और गम और गुस्से का इजहार किया है। सवाल ये पैदा होता है कि मर्दान यूनिवर्सिटी का वाक़या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, सिर्फ एक शहर का नहीं, सिर्फ एक सूबे का नहीं, बल्कि पूरी रियासत का मामला है। तो इस पे रियासत को एक्शन में आना चाहिए। इमरान खान साहब ने पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि इस वाक़े में जो भी मुलव्विस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज इस बात का इआदा किया है कि जो भी मुलव्विस हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई किरदार बनता है? अगरचे जुडिशल इंक्वायरी सूबाई हुकूमत करवा रही है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इसका अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पहले ही जा चुकी है। उम्मीद है कि सोमवार से जब अदालत लगेगी तो ये मर्दान यूनिवर्सिटी का इंसानियत सोज वाक़या भी ज़ेरे गौर आएगा। इसके अलावा कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय खिदमात अंजाम देने वाला हाजिर सर्विस एजेंट, उसके करतूतों के हवाले से पाकिस्तान ने एक नया डोजियर तैयार कर लिया है और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ था जिसके तहत उसे सजाए मौत सुना दी गई थी, उसके फैसले की एक कॉपी भी इस डोजियर के साथ मुंसलिक की गई है और आलमी बरादरी के सामने ये डोजियर जल्दी रख दिया जाएगा। उधर उज़ैर बलोच भी फौज की तहवील में है। नए नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, बड़ी भी होंगी, छोटी गिरफ्तारियां भी होंगी। आसिफ अली जरदारी साहब के 3 साथी भी अभी तक लापता हैं। कुछ खबरें ये हैं कि वो नैब की तहवील में हैं, कुछ खबरें ये हैं कि वो वहाँ की तहवील में हैं जहाँ से फिलहाल कोई खबर नहीं आ सकती। इसके अलावा पनामा केस का फैसला, क्या इसमें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं हो रही? क्योंकि आज स्पीकर कौमी असेंबली ने भी बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि पनामा केस के फैसले में से कुछ नहीं निकलेगा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उसके बाद भी वज़ीर आज़म रहेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। I live in the city of Mumbai, India. इस्लामाबाद से खासतौर पर हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले मर्दान वाक़े के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। आपके इस पे जज्बात क्या हैं, आपके तासुरात क्या हैं? आप समझते हैं कि रियासत कानून को हाथ में लेने वालों के साथ किस तरह निपट सकती है, और क्या आप ये भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस मुल्क में दहशत गर्दी हर तरीके से पनप चुकी है। अभी कल का वाक़या था कि सियालकोट में 2 हाफ़िज़े कुरान बच्चों को चौक में लटका के मारा गया। हज़ारों लोग मारने वालों में शामिल थे, पुलिस मौजूद थी और वो लटकाया हुए दोनों भाई, सके भाई, वहाँ दम तोड़ रहे थे। कोई उनकी मदद को नहीं आया। यूरोप में कोई कुत्ता और बिल्ली इस तरह मर जाए जी तो सारे यूरोप में
मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं कि यूरोप में अगर किसी कुत्ते को कोई गाड़ी हिट कर दे तो गाड़ी की क्या मजाल है कि वो क्रॉस कर सके जी। उसके पीछे वाली भी गाड़ी खड़ी होगी कि हाँ मैंने देखा इस गाड़ी ने कुत्ते को हिट किया है। मेंढकों की जानें बचाने के लिए 3.8 बिलियन पाउंड ब्रिटिश लगा रहा है कि एक बाग से दूसरे बाग में जाते हुए गाड़ी के नीचे आते हुए मर जाते हैं। ये बड़ा निजाम खून ख्वारी वाला है, ये नाकाम हालात हैं। 50-50 केसेस होते हैं, लोग बरी होते हैं, लोगों की जमानतें होती हैं, अरबों रुपए की करप्शन होती है, लोग दंदनाते फिरते हैं। 50 टारगेट किलर, 70 टारगेट किलर, अजमल पहाड़ी, उजैर बलोच, ये सारे अफसाने हैं। अदालतें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बिल आखिर मुल्क उस तरफ जा रहा है जिस तरफ के लोग इंसाफ के लिए खुद बाहर निकले। मुझे तो डर है कि अगर यही सूरत हाल रही, आज स्पीकर ने भी कह दिया कि ये यानी वो फैसला पड़ा है वहां या सादिक साहब, ये सब टोपी ड्रामे लगे हुए हैं। आखिरी कोशिश है कि इंसाफ, आखिरी कोशिश है इस माशरे में, लास्ट एंड फाइनल चांस फॉर जस्टिस। अगर ना इंसाफी कानून बन गया, अगर ना इंसाफी कानून बन गया तो फिर इस मुल्क में हर आदमी अपना फैसला खुद करेगा जी। और फिर इस मुल्क में लोगों पर ये कर्ज होगा कि इस मुल्क के हालात को और मामलात को ठीक करने के लिए अमली कदम उठाएं, उसको रेजिस्ट करें, उसका मुकाबला करें। वरना तो ठीक है, जो जिसका जहां हजूम होगा वो सत्यानाश कर देगा। मैं सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता कि जो वीडियोस चल रही हैं और जो दुनिया में हमारी शक्ल जा रही है, हमें तो एक परले दर्जे का 3rd ग्रेड देखी नहीं जा सकती, वो वीडियो देखी नहीं जा सकती शेख साहब, इतनी वो दिल दहला देने वाले खौफनाक वीडियो है वो। सही। ये सब नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों के सामने हुआ। सियालकोट में जो कुछ हुआ वो पढ़े लिखे लोगों की और एलीट क्लास और हाफिज़े कुरानों को जिस तरह मारा गया, दोनों भाई वो हाफिज़े कुरान थे। क्या हो गया पुलिस का जी, क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का? और यहाँ कानून का ये आलम है, किसी की राई जाती है तो पता लगता है कि उसको मरे हुए 4 साल हो गए। किसी को कोई फिक्र नहीं है जी। लूट मार का बाजार है, जो जितना बड़ा लुटेरा, डाकू, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट है वो उतना मुअज़्ज़ज़ है। जो जितना बड़ा 2 नंबर की दौलत इकट्ठी करने वाला है उसको सलाम है। वो मीडिया खरीद सकता है, वो चैनल खरीद सकता है, वो लोगों को खरीद सकता है, वो अपना तशख्खुस एक नया पेश कर सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे अपने आप को एक ऐसा पॉश और ऐसा अपना इमेज बिल्डअप कर देते हैं कि जनाब ये तो बड़ा गंगा नहाया हुआ है, इसका तो कोई मसला नहीं है। ये मुल्क जिस दायरे में चल रहा है इस तरह मुल्क नहीं चला करते। जिस पिच पे, जिस लाइन और लेंथ पे इस मुल्क को चलाया जा रहा है इस तरह नहीं चला करते। हादसे होते हैं और हादसों से ये मुल्क ऐसे दो चार होते हैं क्योंकि इंसानियत दम तोड़ जाती है और ताकत और फरौनियत और बद इखलाकी और दौलत की रौनियत ये परवान चढ़ जाती है। फिर शेख साहब यहाँ पे आपको करूंगी एक सवाल के लिए, ये जो मर्दान में जो इंसानियत सोज वाक़या हुआ है इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। अगर तमाम एस्पेक्ट्स में गए तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, एक प्रोग्राम है वो कवर नहीं हो सकेगा। रिलीजियस एस्पेक्ट भी है उस पर हम कल भी डिबेट कर चुके हैं। जो सोशल एस्पेक्ट है, खासतौर पर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि सियासी जमातों के लड़के उसमें मुलव्विस थे, तहरीक इंसाफ के लड़के वहां पर थे, जमात इस्लामी के लड़के इसमें शामिल थे, अवामी नेशनल पार्टी जैसी जमात के लड़के इसमें शामिल थे जो अदम तशद्दुद के निशान वाली जमात है, पीटीआई का तहसील काउंसलर इसमें शामिल था, यूनिवर्सिटी का स्टाफ इसमें शामिल था। ये तो बहुत खौफनाक ट्रेंड नहीं है शेख साहब? मैं क्या कह सकता हूँ, आपने, मुझे नहीं पता कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था। मैं इर्द गिर्द जो माहौल देख रहा हूँ, मैं इर्द गिर्द जो सोचें लोगों की देख रहा हूँ, मैं तो ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि लोगों में सोचें जो हैं वो हर सोच दहशतगर्दी की तरफ है। उनको दहशतगर्द कहना, जो लोग इस मुल्क में आके अपने आप को उड़ाते हैं, ये लोग भी दहशतगर्द हैं जो कानून की बजाय कानून को हाथ में लेते हैं। और जिनके पास कानून है वो कानून का अचार और मुरब्बा बनाए बैठे हैं और कोई नतीजे नहीं निकल रहे। कोर्टों के बाहर देखें क्या सूरत हाल है, लोग तंग हैं, किसी की कोई रिसाई नहीं, थाने बिक रहे हैं। पर मैं आज बच्चों के स्कूल में गया, उसकी मैंने सूरत हाल देखी। मैं, किताबें हमारी नहीं मिलती, लिबास हमारे नहीं मिलते, सिलेबस हमारे नहीं मिलते, अस्पताल हमारे नहीं मिलते, कोई हमारी सोचें नहीं मिलती। और जो लोग बड़े बड़े आकर पैगाम देते हैं और अपने आप को जस्टिस की बड़ी
या बड़े अपने आप को मसीहा ज़ाहिर करते हैं, वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ हो रहा होता है, खामोश तमाशाई बने रहते हैं। जब हो जाता है तो फिर ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए टीवी पे आके, मैं भी टीवी पे बयान दे रहा हूँ, कोई और भी बयान दे रहा होगा, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे लोग बयान देंगे जो कंपनी की मशहूरी के लिए, जिनके इश्तिहार चलते हैं, जिनका आप बयान चलाएंगे तो उससे आपको महीने का इतना कोटा इश्तिहारों का मिलेगा। सब टीवी खेल रहे हैं और एक दिन ये टीवी खेला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हम नहीं देखेंगे तो कोई और जरूर देखेगा। ये टीवी खेला जाएगा, सारा तमाशा टीवी पे लगा हुआ है, सारी कौम टीवी के आगे बैठी है। अमली तौर पे कोई हल नहीं है, ना कोई कर रहा है, जो कर रहा है झूठ बोल रहा है। बिजली की लोड शेडिंग है, कहते हैं खत्म हो जाएगी। जो आके कह रहा है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन तबाह है। बेरोजगारी का एक तूफान है, नौजवानों की ओवर डेट हो रही है जॉब से। कोई आता है झूठ बोलता है कि जी 50,000 दे देंगे, लाख दे देंगे। मुल्क में क्यादत का फुकदान है। जब क्यादत खुद लीडरशिप मशकूक हो जाए, उस पर करप्शन का इतना बड़ा दब्बा लग जाए और उसका स्पीकर कहे कि वही होगा, यानी जैसे वो जस्टिस खोसा से मिल के आया, और जिस मुल्क के पार्लिमान का मॉनिटर ये कहे, और उसको बड़ी फिक्र है कि जा रहा है सेनेट का, जो कोई कौन देख रहा है इस सेनेट पे, लोग थूक भी नहीं रहे। डिबेटिंग क्लब है, कोई नहीं देख रहा है इन तरफ, ना कौमी असम्बली पे। एक दिन भी मैं आपको कहता हूं, अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ इतनी शौकीन ना हो असम्बली में जाने की, एक दिन भी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता, एक दिन नहीं हो सकता। ये इनके शौक हैं कि टीए मिल रहा है और बैठे हुए हैं। और मेरी बहन शीरी मजारी तो ईद वाले दिन भी वहीं होती है। शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, आपने ये बात करते करते चलें। एक अच्छा है कि कॉमिक रिलीफ का साथ में तड़का भी लगा दिया है। शेख साहब मुआशरे के जिन मसाइल की तरफ निशानदही कर रहे हैं, खासतौर पे पानामा केस के हवाले से उन्होंने बात की, और जिस तरह से कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट महज डिबेटिंग क्लब्स बन के रह गए हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? क्योंकि शेख साहब खुद इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का हिस्सा हैं और पानामा केस के हवाले से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख साहब, आज स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने कहा है कि पानामा केस के फैसले में से कुछ नहीं निकलेगा और इसके फैसले के बाद भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ही रहेंगे। आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पीकर साहब ने फैसला देख लिया है पहले ही और जस्टिस खोसा से मिलकर आ गए हैं। ये तो बड़ी खतरनाक बात की है आपने शेख साहब। देखें, उस स्पीकर को ये जेब देता है कि ऐसी बात करे। मैं तो स्पीकर के खिलाफ कह रहा हूं ना कि स्पीकर तो ये रहेगा अगर नवाज शरीफ रहे ना रहे। अब आप देखें जिस तरह के ये बातें कर रहे हैं, क्या एक माशरे में और एक महज़्ज़ब माशरे में एक जमहूरियत के स्पीकर का ये रवैया होता है? इससे नजर आता है ना कि ब्लू आइड लोगों को ले आते हैं और उन लोगों को ले आते हैं जिन लोगों की कोई अब क्या कहूं जी, स्पीकर है, मुझे तो इज्जत ही करनी चाहिए। फिर भी जो कुछ उसने मेरे साथ रवैया रखा है, किसी और के साथ रखा होता तो वो असेंबली छोड़ के आ गया होता। अब इस केस में से होगा क्या? नून लीग, जैसे आपने खुद कहा कि स्पीकर का फैसला, स्पीकर की जो बात है वो जानिबदारी वाली बात है। नून लीग बड़ी पुरयकीन है कि इस फैसले के बाद भी उनकी गवर्नमेंट रहेगी, उनके वज़ीर आज़म रहेंगे। सिंध में जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और आपकी बातों से कुछ और लग रहा है, तो शेख साहब किस किस्म का फैसला आएगा, होने क्या जा रहा है? मेरे शहर में मेरे देखें, मुझे कोई नहीं पता कैसा फैसला आएगा। मेरे शहर में 55 और 56 में जो कैंडिडेट हूं, सारे बांसों पे, सारे खंभों पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लटका दिया गया ना जी। कदम बढ़ाने की उसको अपील की जा रही है, पता नहीं किसके खिलाफ कदम बढ़ाना है। 2-2, 3-3, 4-4 दफा ये कदम बढ़ा चुके हैं। कलभूषण के खिलाफ नहीं कदम बढ़ाएंगे ये, और ये किसी और बिजली के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, किसी इकोनॉमी के लिए, बेरोजगारी के लिए, कानून के लिए उधर नहीं कदम बढ़ाएंगे। ये बेवकूफ खंभों पे टंगे रहेंगे और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बेपनाह पैसा है। ये पैसा लगाएंगे, तमाशा होगा, तमाशा लगेगा। लेकिन देखें अल्लाह को क्या, मैं मुतमिन हूं जी, मैं मुतमिन हूं कि ताबूत निकलेगा करप्शन का, इंशाअल्लाह इसी महीने निकलेगा, इसी महीने निकलेगा। शेख साहब, आप ये भी कहते रहे हैं कि पानामा, शेख साहब आपने ये भी कहा कि पानामा केस के फैसले में या नून का जनाजा निकलेगा या कानून का जनाजा निकलेगा। बिल्कुल मैं कायम हूं इस पे। मेरा मतलब है इतना बड़ा केस है, 20 करोड़ लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये कतरियों के फ्लैट हैं।
यानी वो कौम पागल है जो कतरी समोसे बेच रही है और कतरी चाट आ गई है और पनामा स्टोर्स खुल गए हैं और पनामा टी स्टॉल खुल गए हैं। लोगों को सब पता है। लोग सिर्फ बुज़दिल और जमीर मुर्दा कटे हुए वो लोग हैं जो डरते हैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। लोगों को इतने मसाइल, मैं 110% कायल हूं कि कौम में हम ये केस जीत चुके हैं। 120% कायल हूं कि लोगों ने इतराफ कर लिया है कि नवाज शरीफ करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश गवर्नमेंट है और ये कतरी शहजादों के फ्लैट नहीं है, इन्हीं के फ्लैट हैं। ये 800 करोड़ रुपए के तो ये एक जगह पे निकले हैं, पता नहीं इनके कहां है और क्या है। अब देखें ना, अरबों रुपए लूट कर लोगों की बेलें हैं। अगर मुल्क का सबसे अहम केस है कुलभूषण यादव का इस वक्त दुनिया है, मैंने अपनी सियासी होश में इतना अहम इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर ऑफिसर जो है वो गिरफ्तार होते नहीं देखा किसी रियासत का, किसी हुकूमत पड़ोसी मुल्क का, जिसको और जो कि अजीत ओल का रिश्तेदार हो, जिसका बाप बम्बे का कमिश्नर रहा हो। 87 में उसने 1987 में पास आउट हुआ है। आप देखें वो नेवी से किस तरह रॉ में गया है। जिसको टास्क दिया गया सी पैक के सारे चाइनीज के मंसूबों का और सारा ये जो इंस्टॉलेशन का और कराची में जितने हथियार निकल रहे हैं और जितने अंडरग्राउंड खुफिया हथियार निकल रहे हैं उसका वो इंचार्ज है। वो सारी उससे इंफॉर्मेशन मिली है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस करना चाहिए था। देखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको नेशन को एड्रेस करना चाहिए था। अगर अपनी सफाई के लिए हफ्ते में 3 दफा वो खिताब कर सकता है कि हमारे पास सारा हिसाब किताब है और अदालतों में आके कहते हैं वो ऊंटों पे वो गधों का वक्त था और वो जो मैंने जुमला कहा जिसमें कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह 372 सवाल किए हैं 4-5 जजों ने, तीनों वकीलों से। एंड में मैंने जब कंक्लूड किया तो मैंने कहा जनाब ये 372 सवाल आपने इन वकीलों से पूछे हैं, किसी एक का जवाब है इनके पास पूछें। बल्कि जज साहब के कापी कम थी, उन्होंने कहा एक कापी शेख साहब मुझे और दो, आपने तो बड़ा अदालत में काम डाला है। मैंने कहा जी मैं तो आपका एक एक सवाल नोट करता रहूं, इसमें मेरी कोई चीज शामिल नहीं। ये 372 सवाल आपने किए हैं, उसमें से एक का जवाब आया तो बताएं। कोई जवाब नहीं, कोई केस नहीं है। तो इतनी तफसील से शेख साहब इतनी तफसील से केस सुना गया। वैसे ही पनामा लीक्स को 1 साल से ऊपर हो गया। 3 अप्रैल को पिछले साल ये आए थे। इतने महीनों तक ये केस चलता रहा। पहले एक और बेंच था जस्टिस जमाली के अंडर, अब जस्टिस खोसा के अंडर एक और बेंच आ गया है। जनवरी में हमने आपसे बात की, आपने कहा जनवरी के आखिर तक फैसला आ जाएगा। फरवरी में बात की, आप पुरयकीन थे कि फरवरी के आखिर तक आ जाएगा। मार्च में भी आप पुरयकीन थे। अब तो अप्रैल भी आधा गुजर गया है। ये बहुत गैर जरूरी तवील ताखीर नहीं हो रही? पूरी कौम मुंतज़िर है शेख साहब। देखें, एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं जजिस के एहतराम में, देखें मैं तो राब्ते में नहीं हूं, मैंने तो केस ही लड़ा पहली दफा जिंदगी में। मैं तो नॉन प्रैक्टिसिंग लायर था और मैंने 62 और 63 का कानून लड़ा है। इन्होंने, इमरान खान साहब ने और जमात इस्लामी ने पनामा का केस, मैंने तो कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है। 21 आदमियों को आपने निकाला है। जब मैंने जजेस को कहा आपने उड़ा दिया, उन्होंने कहा उड़ा दिया ना मत कहो। मैंने कहा जी अच्छा, मैं अच्छा वकील नहीं हूं। मैं कहता हूं आपने उनके खिलाफ फैसला सादर फरमाया, ये 21 बंदे या वापस ले आओ या इस 22वें बंदे को भी घर भेजो। इसका और उसमें ऐसे ऐसे केस हैं जी कि मस्जिद का अकाउंट, बर का अकाउंट इकट्ठा था, उसने डिक्लेयर नहीं किया, उसने समझा कि ये मस्जिद का अकाउंट है। एक बंदे ने अपने बच्चे को स्कॉलरशिप दे दिया मिनिस्टर के तौर पे बलूचिस्तान में, उसको उन्होंने फारग कर दिया। मैंने ये कहा कि मेरे केस पे इंशाल्लाह फैसला आएगा 62-63 का। नवाज शरीफ साहब बड़ी अफसोस के साथ और हकीकत पे मबनी कि वो सादिक और अमीन नहीं है, या 22वां नाम उसका डालो या 21 को कौमी असम्बलियों में और सूबों में वापस लाओ। अब शेख साहब ये बताएं कि पनामा के फैसले के बाद तहरीक तो अनाउंस कर चुके हैं, आप लोगों का प्लान भी है आपका और खान साहब का मिलके। अब होगा क्या? पनामा केस का फैसला फर्ज कर लें अगर अगले हफ्ते आ जाता है और इस तरह का आता है कि जैसे स्पीकर साहब को भी यकीन है, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी इमरान खान साहब के साथ मिलकर? हमने स्ट्रेटजी बनाई है जी दोनों सूरतों में। हम घर नहीं बैठेंगे, जीत का जश्न भी मनाएंगे, अगर फैसला हमारे खिलाफ आया उसकी भी स्ट्रेटजी है। घर नहीं बैठेंगे, पनामा का हमने इंतजार करना है, वरना सारे ये लोग कहेंगे जी आप तो अदालत में गए। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि, और उस यकीन की बड़ी वजह ये स्पीकर जैसे बयानात जो हैं
यानी हवास बाख्ता बयान। दुनिया में कोई स्पीकर ऐसा बयान दे सकता है जो मैंने अभी एक्सप्रेस पे देखा है, उसका एक टिकर चलते हुए, अगर उसने ये बयान दिया है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये स्पीकर तो क्या, ये काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या है शेख रशीद की? स्ट्रेटेजी क्या है? सड़कों पे निकलेंगे, जल्द से जुलूस करेंगे? ये काम तो 2014 में भी हो चुका है और अब तो बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक है, तो फर्क क्या होगा और फायदा क्या होगा? देखें, जो कुछ भी होगा नवाज शरीफ के खिलाफ जाएगा। लोग ज़हनी तौर पर इस बात को मान गए हैं कि नवाज शरीफ जो है उसके हाथ साफ नहीं है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो सारे वो काम कर रही है जो कमीशन ओरिएंटेड है, उन मुल्कों के साथ कर रही है जहां कमीशन की बड़ी वाज़ेह सबूत हैं, जहां कमीशन का मार्जिन 35 से 50% है। किसी यूरोपियन के साथ इसलिए नहीं हो सकता कि वहां 5% आपकी एक एग्जैक्ट और लीगल आपकी कमीशन है जो आप कहीं भी ले सकते हैं। ये सारी डील जिनसे कर रहे हैं और अल्टीमेटली अल्लाह की शान है, दौलत इनको सजा के तौर पे मिल रही है, कोई जजा के तौर पे नहीं मिल रही। देखें, इस मुल्क में जो एक बहुत बड़ा अपने आप को ये कह रहे थे कि जनाब अली हम तो गंगा नहाए हुए हैं, आज इस मुल्क के बच्चे बच्चे से पूछे आप कोई फैसला आने दें, फैसला कितनी देर हो जाएगा जी। जितनी इलेक्शन के नजदीक जाएगा, मैं ये बात बताना चाहता हूं, नवाज शरीफ को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। हमें कैंपेन करने की जरूरत नहीं है इतनी, हमारा एक ही नारा है, गो नवाज गो। इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे और इसी पे सारी कौम बाहर निकलेगी। कौम अगर कोरिया में निकल सकती है और अब ब्राजील में निकल सकती है, इंटरनेशनल हालात भी बड़े तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये इस सोच में है कि शायद फैसलों पे कोई इंटरनेशनल, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, बहुत सारी पावर्स को ये इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इनको पता लग गया है स्पीकर के बयान के बाद, तो मुझे यकीन हो रहा है कि ये फैसला इनके खिलाफ है, क्योंकि आज उसने बयान दिया नवाज शरीफ यही होगा। ये जो डिग्निटरीज और जो लोग फोन लगा रहे हैं, इधर फोन नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा दिल कह रहा है कि ये पांचों जज पाकिस्तान की तारीख मुरतब करने जा रहे हैं और जो उन्होंने बयान दिया कि ये सदियों याद रखा जाएगा। जब तक अदलिया जिंदा रहेगी उस वक्त तक ये फैसला जिंदा रहेगा। लेकिन शेख साहब, आप भी कहते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती रही है, बाकी तमाम फरीकैन भी कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, चाहे वो किसी के भी हक में आए या किसी के भी मुखालिफत में आए, वो सबको कबूल होगा। आपने फरमाया कि चाहे जीत फैसला आपके हक में आए तो जीत के जश्न की स्ट्रैटेजी तैयार है और आपके खिलाफ आए तो भी स्ट्रैटेजी तैयार है। तो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो क्या होगी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इन द अदर सिनेरियो, इन द अदर केस? देखें, वो तो हमारी ऑलरेडी, हम तो फैसला तस्लीम करेंगे जी। मैं तो 5 जजों पे अल्लाह की तरफ से समझता हूं कि अल्लाह एक ऐसे वक्त में इनको लेकर आया है। मैं अगर मेरे खिलाफ फैसला हुआ बिल्कुल कहूंगा ठीक हुआ, क्योंकि मेरा केस 62-63 का है। मैं कहूंगा कि नहीं साबित कर सका, ये बहुत अमीन है, बहुत दयानतदार हैं, ये परहेजगार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, जनाब अली इन्होंने कभी किसी का जनाब अली एक पैसा टच नहीं किया, मैं मान लूंगा अगर ये आया, क्योंकि केस तो शेख रशीद का 62-63 का, मेरा तो पनामा का केस नहीं है। मेरा केस है कि ये जनाब अली ये झूठ बोलते हैं असेंबली में, ये इनके फ्लैट है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, ये 62-63 पे पूरे नहीं उतरते। और मुझे कामल यकीन है इंशाअल्लाह फैसला मेरे हक में आए, मेरे मुखालिफ में आए, मेरे केस पे आएगा। ठीक है, शेख रशीद अहमद साहब, अगर कमीशन बना शेख रशीद उसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, कमीशन, अगर जुडिशियल कमीशन, मुझे जितना जी, आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन की अगर अनाउंसमेंट कर दी फैसले में तो आप कमीशन के सामने भी हाजिर होंगे। आपने तमाम एनर्जीज अपनी दोबारा इकट्ठी कर ली हैं जितनी ताखिर हुई है फैसले के आने में। देखें जी, मैं तो पहले दिन कह चुका था, खान साहब का डिफरेंट स्टैंड था, मेरा अवामी मुस्लिम लीग का ये स्टैंड है कि अगर स्टेप डाउन होता है नवाज शरीफ उतने अरसे के लिए जितनी देर तक कमीशन फैसला नहीं करता, मैं उस कमीशन में भी शरीक हूंगा। ये अवामी मुस्लिम लीग का डिसीजन मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्ज किया, मीडिया में अर्ज किया, मैं उसी पे कायम हूं, मैंने कोई तब्दीली नहीं की। बाकी खान साहब का फैसला है कि वो कमीशन में पेश होते हैं या नहीं होते, ये उनका फैसला। ठीक है शेख साहब, एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत से मामलात हैं। मैंने कहा था कुलभूषण यादव का मामला, क्या उसको वाकई सजाए मौत होगी? उधर भारत में मुबैना तौर पर रॉ ने अगवा कर लिया है पाकिस्तान के एक रिटायर्ड कर्नल को, तो क्या कोई अदला बदला हो सकता है? किन बुनियादों पे हो सकता है, किन के हवाले से हो सकता है? और उज़ैर बलोच के हवाले से और आसिफ जरदारी के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम प्रोग्राम में खास तौर पे बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, पनामा पर भी काफी तफसील से बात होगी, लेकिन आप कुछ कमेंट करना चाहें तो बेशक कीजिए। मैं आपसे सवाल कुलभूषण यादव के मुतालिक करूंगी। उधर भारत में रॉ ने पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल हबीब जाहिर को नेपाल बुलवा के झांसा दे के नौकरी का अगवा कर लिया। इंडियन मीडिया भारत की हुकूमत की शह पे ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शायद कोई अदला बदला हो सकता है, शायद कोई बारगेन हो सकता है। आपको क्या लगता है कुलभूषण यादव का मुस्तकबिल? कोई बारगेन नहीं होगी। पाकिस्तान के बाज एंकर हजरात काबिल एहतराम जो है वो राय दे रहे हैं। अगर हबीब जाहिर को वहां फांसी भी दे दी गई फिर भी ये बारगेन नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त मसला है और ऐसा केस कभी भी पाकिस्तान के हाथ नहीं लगा। खा वो सरजीत हो, खा वो कश्मीर सिंह हो, वो जितने लोग थे वो ऑर्डिनरी किस्म के लो प्रोफाइल के जासूस थे या लो प्रोफाइल के वो उनके काम थे। ये बहुत पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा है। आप देखें कितना फर्क पड़ा है इसको पकड़ने के बाद, जिस दिन से पकड़ा गया है। और चाबहार में उनके जो एक बेस है उसको उन्होंने मिसयूज किया है और ईरान के आगे भी एक्सपोज होंगे। और थर्डली आप देखें दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जब ये सबूत जाएंगे और स्टेटमेंट्स साथ जाएंगे और साथ वो सारे मामलात जाएंगे और खुद उसका बयान जाएगा। वो बड़ा तेज आदमी है, बजाय इसके कि आज उसकी कहीं वजूद ही ना होता और दुनिया से ऊपर जहां जा चुका होता, उसने बेहतर समझा कि मैं अपने आर्मी अफीसर के सारे कंसेशन लूं, जो मुझे दुनिया का कानून इजाजत देता है मैं उसकी सहूलत लूं और उसके साथ अपनी सारी जो कार्रवाई है वो भी बताऊं, ताकि मैं अपनी बेहतर जिंदगी की तरफ जाऊं और अपने सारे मामलात उसके जो कल परसों मेरा इंडिया वालों के साथ एक मुज़ाकरा है उसमें उसकी फैमिली भी आ रही है। सो ये सारे लोग जो हैं ये फंस गए। इंडिया ISI का बहुत बड़ा काम है, इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की। वो हबीब शबीब जो है उससे क्या फर्क पड़ता है जी। कोई पाकिस्तान की फौज बहुत बड़ी फौज है, इसमें छोटा मोटा टुक टक लगा रहता है। लेकिन ये अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड हुआ तो आप देखेंगे कि पाक फौज इंटरनेशनल प्रेशर को फेस करेगी, रेजिस्ट करेगी और जमहूरी हुकूमत अगर एक्सपोज होगी तो उसमें फौज का कोई मसला नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है शेख साहब। इस मामले के जहां पर एक वो पहलू है जो कि फोर्सेस से मुतालिक है, वहां फोर्सेस ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है। इंटेलिजेंस ने इसको लोकेट किया, ट्रेस किया, फिर इसको पकड़ा गया। ये फोर्सेस का बड़ा जबरदस्त काम है। दूसरा इसका वो पहलू है जो कि सिफारती ताल्लुकात से रिलेटेड है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने अब तक कुलभूषण का मुकदमा सही तरह से लड़ा है? उसके बाद जिस तरह से इसको सजाए मौत का ऐलान हुआ और एक बहस ये छिड़ गई, हालांकि वो इल फाउंडेड बहस थी कि जी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं किया गया, तो क्या आलमी बिरादरी के सामने सिफारती सतह पे हमने मुकदमा सही लड़ा है? अगरचे वज़ीर दिफा ने तो बयान दे दिया था। देखिए अभी तो आलमी बिरादरी में शुरू नहीं हुआ, होगा। जितना जितना शुरू होगा इंडिया उतना एक्सपोज होगा। जितना जितना चीख और चिल्लाहट पैदा होगी उतना ही इंडिया का एक लेकिन पाकिस्तान में ही कुछ हलकों ने डिबेट शुरू करवा दी कि जी इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं किया गया। पढ़े बगैर उन्होंने डिबेट शुरू करवा दी। इनको कौन पूछता है? देखें इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया से खर्चा मिलता है, हर मकतबा फिक्र में उनका इन्फ्लुएंस है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जो हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अफवाज इन खास चेहरों को जानते हैं। यकीनन आज पाकिस्तान में सबसे हथियार स्ट्रॉन्ग वेपन ये ब्लैक कैमरा है, ये काला कैमरा है। ये चिलमन के पीछे उनके इंटरेस्टों को वॉच करते हैं, ये चिलमन के पीछे जो है इंडियन की टिप्स पे काम करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की फौज ने ये केस मैं समझता हूं जितना ये बेहतर तौर पर कर सकते थे। इंडिया जो भी होगा नीचे लगेगा जी। इंडिया का अपर हैंड अब नहीं होगा। इंडिया जो है जितना केस लेके जाएगा वो रहम की अपील करेगा, एक्सपोज होगा, वो एक्सेप्ट करेगा हमारा बंदा है, हमारा जासूस है। उन्होंने कह दिया हमारा बेटा है। सुषमा स्वराज साहिबा ने तो कह दिया कि भारत का बेटा है कुलभूषण। सही बोले आप। उस बेटे को उन्होंने चढ़ जा पुत्र रावी उस पे चढ़ा दिया सूली पे, तो इस इंडिया के बेटे को खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना। पाकिस्तानी भी समझेगा कि अगर ये उनका बेटा ही है तो फिर
मामलात जो हैं उनकी एक्सेप्टेंस के बाद इंडिया का चेहरा दुनिया में जो अक़लियत की बुनियादों पर, जो तशद्दुद की बुनियादों पर, जिसका सेकुलर फेस खत्म हो रहा है और मुस्लिम दुश्मनी और अक़लियत दुश्मनी पर वो आगे बढ़ रहा है, उसको और बहुत बड़ा धक्का। इंडिया की तारीख में जो अमेरिकन के साथ इंडिया ने जो इस वक्त जॉइंट वेंचर बनाए हुए हैं और उसकी जेब और हाथ की घड़ी बनी हुई है, अमेरिका को भी वो इन्वॉल्व कर ले, उसका अल्टीमेटली नुकसान इंडिया को पहुंचेगा। यकीनन चंद दिनों बाद अमेरिका इस केस में कूदेगा और मेरा ख्याल है ऑलरेडी वो किसी ना किसी तरीके से राब्ते में होंगे। लेकिन ये केस पाकिस्तान के उन लोगों के गले में हड्डी बन जाएगा जो इंडिया के मोदी को समझने से आ रही हैं, इस्लाम दुश्मनी नहीं समझ सके, जो इंडिया का माल बेचना चाहते हैं वो नहीं बिक रहा, और अमेरिकन को भी ये केस लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा और उनकी अपनी जग हंसाई होगी और वो खुद एक्सपोज होंगे और इंडिया भी सारी दुनिया में एक्सपोज होगा। ठीक है शेख साहब, एक ब्रेक हुआ है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मामले के हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे, उज़ैर बलोच के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कलभूषण यादव के हवाले से, जिसे सजाए मौत सुनाने के कुछ ही दिनों के बाद उज़ैर बलोच, जिसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, उसे फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। उसके साथ आसिफ अली जरदारी साहब के 3 साथी भी लापता हो गए, जिनके बारे में पहले खबर आई कि वो नैब की तहवील में हैं, उसके बाद खबर आई कि वो किसी और की तहवील में हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शेख साहब से। जी शेख साहब, क्या फरमाएंगे आप? देखिए, मुझे तो नहीं पता किसकी तहवील में है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ, लेकिन सुना है कि ये बड़े अहम आदमी है, एक अनवर मजीद का डिप्टी है और दूसरा बंदा भी बड़ा कहते हैं मैं लैंड वैंड को देखता है, अखबारों से मैंने पढ़ा है। मुराद अली साहब फरमाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसने 164 का बयान नहीं दिया। तो अंदर की बात तो अब या फौज जानती है या रेंजर जानती है या नैब जानती है जैसे लोग कह रहे हैं, या कोई और मखलूक जानती है। एक ऐसी खबर भी आई कि पख्तिया से उन्होंने फोन किया कि पैसे तैयार करो, और वल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं बिल्कुल लाइलम हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है कि डॉक्टर आसिम जो है अपने बयानात दे के और उसकी बेल, डॉक्टर आसिम साहब का तो नाम निकल गया ACL में से, वो तो जा रहे हैं 2 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर। चले जाए जी, चले जाए, ये बाहर सारी दुनिया में दौलतें ले लेके फिरें, चोरी की, करप्शन की, सुकून नहीं मिलेगा जी। सुकून पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान की जेल में, पाकिस्तान की जेल में ज्यादा सुकून है इन भगोड़ों के लिए। वरना क्यों आते हैं? क्योंकि पैसा इनका अय्याशी की समय है, बाहर तो साले पकड़ लेते हैं, बताओ कहां से। अब दुनिया में दौलत छपाना भी आसान काम नहीं है, और इन सब लोगों का जिन्होंने हमारा खून पसीना लूटा है, इनके लिए बुरा वक्त ये है कि ये इतनी दौलत छपाएंगे कहां, जलील और रुसवा होते हैं। कोई कफन के अंदर जेबें तो नहीं लगी हुई कि ये जनाब अली ग्रैंड फलाना बैंक है, ये फलाना डिजाइनर का बैंक है और ये फलाने डिजाइनर की, या उधर इन्होंने गूगल को कब्र में साथ लेके जाना है कि सवाल जवाब की महफिल जवाब देने, हर जगह बंदे ने जवाब देने। सो दे आर इन ट्रबल ऑल दी वे। और सिंध में जो नजर आ रहा है वो वैसा नहीं है। मैं खुद जा रहा हूँ 22 को, अब कल फोन था लियाकत जी, तो ये हमारे दोस्त हैं, कल भी परसों भी, दादू में जलसा, इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं खुद जाऊंगा। जी हाँ, मैं खुद भी जाऊंगा। तो अभी तक तो मेरा यही ख्याल है, उस वक्त तक का पता नहीं हालात क्या होते हैं, लेकिन मेरा इरादा है, क्योंकि उनसे मेरे दरीना तल्लक है, उनके चचा अमीर जतोई से भी, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा जी। अब आपके खैर ज़ाती ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप बड़े रख रखाव वाले इंसान हैं, लेकिन आपके वैसे फॉलोअर्स भी सिंध में बड़े हैं। उधर शाह महमूद कुरैशी साहब की पैरोकारों की एक बड़ी तादाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से सिंध में अपनी सियासत को रिवाइव कर रही है। नून लीग वो सिंध में बड़ी हैरान कुन एंट्री है नून लीग की सिंध में। और अभी तो पिछले जलसे में ख्वाजा साद ने दावा कर दिया, ख्वाजा साद साहब ने, कि अगली हुकूमत हो सकता है कि नून लीग की हो सिंध में। ऐसी बातें करने के लिए रखते हैं ना, पहले ही ऐसे कामों के लिए नवाज शरीफ ने हमें रखा हुआ था, ऐसे ही हवाई फैर करने के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए। जब बंदे को अकल आ जाती है, जब बंदा समझता है कि यार किस वक्त तक इस्तेमाल होना है, एक बड़े बाप का बेटा छोटे छोटे गंद में हाथ डाल रहा है, अब पैसे की उसके पास भी कमी नहीं है,
पैरागॉन स्टेट उसकी बहुत बड़ी स्टेट है, और जिस हाल में उनके वालिदैन के मामलात थे वो अल्लाह से डर लगता है। सो नवाज शरीफ को एक आधे मालशिया की ज़रूरत होती है, और वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए ये सारे काम कभी हम करते थे, कोई और करता है, और बाद में ये जब इनका रात गई बात गई ये बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकली। और पॉलिटिकली आप देखें कि आज परवेज रशीद कहाँ नजर आ रहा है आपको? मेरा मल्लेदार जो है कहीं नजर मल्ले में भी नहीं आया, नहीं हो, मेरा ख्याल है लाहौर चला गया, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। परवेज रशीद साहब का नाम लेके आपने वो डॉन लीग्स का मामला दिला दिया है शेख साहब, वो तो बिल्कुल ही मिट्टी पाओ मामला हो गया डॉन लीग्स का, कुछ अता पता नहीं उसका का। नहीं होगा। लोग कमर जावेद बाजवा को समझ नहीं जा सके। वो राहील शरीफ साहब बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उसको जिस तरह पेश किया गया जनरल आसम ने, वो जरूरत से ज्यादा उसको कवरेज मिली, और जरूरत से ये काम से काम गर्ज रखता है। इसने मिलिट्री कोड बनाई है फोन पे, राहील शरीफ ने बनाई थी मीटिंग में आके, और जो कोई डॉन लीग्स जहां वो जा रहा है फौजी भूले नहीं है। पहली कोर कमेटी, पहली फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का पहला सवाल डॉन लीग था। तो आपको लगता है रिपोर्ट सामने आने वाली है या आएगी? तो फिर अपने तरीके जो भी आएगा मुझे नहीं मालूम। अभी तो क्या परवेज रशीद और ये फातमी के सदके से फौज मुतमिन हो जाएगी, मैं नहीं समझता। इंटरनेशनल की हालात बड़े अजीब और गरीब हैं, लेकिन 100 दिन के अंदर कमर बाजवा ने साबित किया है कि ही हैज फुल ग्रिप ऑन ऑल द क्राइसिस, और उसका वो विजनरी है, और वो ज्यादा शोशानी मारता, ज्यादा कंपनी की मशहूरी नहीं करता, और अपने काम से काम रखता है, और अपने काम से काम में उसने अच्छे नतीजे प्रोड्यूस किए हैं। उसको दुबई जाना पड़ा, सऊदी जाना पड़ा, लंदन जाना पड़ा, और अफगानिस्तान में उसकी कार्रवाई, अफगानिस्तान में उसके मामलात, और पाकिस्तान के अंदर उसकी ग्रिप। आई मस्ट से कि हिज 100 days आर गुड। ठीक है, बहुत बहुत अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज खास तौर पे प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे। अल्लाह हाफ़िज़।